ये नोटिस जारी करना ही सब कुछ नहीं है, इनको निलंबित करना चाहिए और संसद से इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। इससे एक संसद ही नहीं या दानिश अली की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची, पूरे देश को शर्मसार होना पड़ा है। ऐसे लग रहा था ये संसद नहीं, जैसे कोई फुटपाथ या कोई गली में एक सभा हो रही हो। अगर वो दूसरों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं तो अपने भी एमपी को वो रास्ता दिखाने में टाइम नहीं लगाएंगे। जब ये संसद के अंदर ये इस तरह के भाषण देता है, इस तरह की बातें करता है, तो बाहर किस तरह की करता होगा आप समझ सकते हैं। इसको ये बढ़ावा दे रहे हैं। मैं बताया आपको, मैंने ये कहा कि ये आदेश पीछे से आता है और पीछे से आदेश देने वाले कौन है ये सबको पता है। और मेरे हिसाब से दानिश अली को ना पूरी भाजपा पर केस करना चाहिए और इसके जिम्मेदार जो हैं वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ रागिब। संसद के अंदर सांसद रमेश भिदुड़ी ने सांसद दानिश अली के ऊपर उनके धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, उनको गाली दिया। तो इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में और जनता से जानेंगे कि जहां लोगों के हित में सोचा जाता है, जिस लोकतंत्र के मंदिर में, अगर वहां से इस तरीके की भाषा निकलेगी तो पूरे भारत में कैसा संदेश जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इजहार आलम है। आपने सुना ही होगा जो रमेश भिदुड़ी ने दानिश अली के बारे में बोला, उनके धर्म को लेकर के टिप्पणी की। क्या देखिए, इस आदमी की मानसिकता आप समझ सकते हैं कि इसकी मानसिकता क्या है दूसरों के लिए। अगर कोई आदमी सामने वाला, आप मुझे इज्जत दे रहे हैं तो मेरा भी राइट बनता है आपको इज्जत देना। आज से पहले मेरे ख्याल से जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक 70 सालों में या 75 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी तरह से किसी सांसद को एक दूसरा सांसद अभद्र तरीके से कोई बातें कही जाती है, किसी जाति को लेके और किसी टिप्पणी की जाती है। ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ है। इस चीज़ को लेके तमाम जितने भी सांसद और विपक्षी दल के हैं वो भी और सत्ताधारी, उन्होंने भी इसके लिए आपत्ति जताई है। और मेरे ख्याल से मैंने सुना है कि नितिन गडकरी ने राजनाथ ने, जो इनके अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा ने, उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हालांकि ये नोटिस जारी करना ही सब कुछ नहीं है, इनको निलंबित करना चाहिए और संसद से इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए मेरे हिसाब से। कि किसी के धर्म को और किसी को एक पर्सनली अटैक करना ये एक चीज़ गलत है। राहुल गांधी को भी सस्पेंड कर दिया गया था। हाँ, तो ये चक्कर ये ना, सत्ताधारी पार्टी है, अभी सत्ता में है तो जैसे मर्जी वैसे ये कर लेते हैं। इनके गुरु तो जानते हैं सभी को कि कौन है। जब गुरु का आदेश होता है तभी तो ये बोलते हैं, इनकी इतनी हिम्मत है, वरना इनकी औकात है कि किसी हिम्मत की इस तरह के बोल दें। ये किस तरह की मानसिकता, अगर पढ़े लिखे लोग होते तो इनको समझ में आती है कि किस तरह जवाब दी जाती है और संसद के अंदर किस तरह बात की जाती है। इनको ये पढ़े लिखे तो है नहीं, जाहिल है ये। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जाहिल है। अगर पढ़ा लिखा होता तो उसको उसी तरह से ट्रीट करता है या उसी तरह अपने जो अपने सांसद भाई हैं जो उनके साथ हैं उनके साथ उसी तरह बात करते। अब बदतर तरह तो ये तो बात कर ही रहे हैं। तो इनको संसद के अंदर जिस तरीके की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, उपयोग किया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो भाषा का उन्होंने उपयोग किया है तो उसका संज्ञान लिया गया है। जो स्पीकर है साहब हैं, उन्होंने संज्ञान लिया और पार्टी कोई संज्ञान लिया, सिर्फ चेतावनी देके छोड़ दिया गया। राहुल गांधी को सस्पेंड कर दिया गया। देखो, ऐसे तो कई सस्पेंड हुए, आम आदमी के भी सस्पेंड हुए, संजय सिंह भी सस्पेंड हुए, तो मैं बताता हूँ। राघव चड्ढा भी सस्पेंड तो मैं तो आम आदमी के भी तो बता रहा हूँ मैं, सस्पेंड हुए। भिदुड़ी क्यों नहीं हुआ अभी तक? ऐसा है, किसी चीज़ की जब तक पूरी इंक्वायरी नहीं होती है, इंक्वायरी हुए बिना वो किसी तथ्य पर जाया नहीं जा सकता है। पर उन पर तुरंत एक्शन ले लिया था स्पीकर ने और पार्टी ने कि आप मर्यादा में रह के बोलिए, अनमर्यादा मत जाइए। आप एक चीज़ बताइए कि मोदी जी के लिए लोगों ने क्या क्या बोला था, क्या क्या बोला है, तो किसी ने तो तब संज्ञान कोई नहीं लिया, किसी ने कुछ ने। संसद में कितना गलत बोल देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक तरफ से ताली नहीं बजती है, दोनों तरफ से तालियां बजती हैं। उस व्यक्ति की भी गलती होगी जो उसने कुछ भड़काया होगा उनको। वो तो बहुत पुराना सांसद है, कई टाइम से सांसद बना है और अपने इलाके में काफ़ी फेमस है। जो दूसरा व्यक्ति है वो जनप्रतिनिधि से वो भी चुन के आया है, तो दानिश अली, तो उसको बीच बीच में बोलना टोकना तो नहीं चाहिए। बात पूरी सुननी चाहिए। जब कोई किसी की बात पूरी सुनता है तभी समझ में आता है, जनता को भी और जो वहाँ बैठे लोग हैं उनको भी आता है। तो कहने का मकसद है, आप बिगड़ मतलब उनको उकसाएंगे तो भाई कहीं ना कहीं अगर आदमी बोली हुई बात को भूल भी तो सकता है। तो भाई उन्होंने को गुस्सा आ गया होगा, टेम्परेचर लूज़ हो गया होगा उनका, तो उन्होंने कुछ बोला, उनको ऐसा बोला है। आज वो उसी पक्ष का उसी बातों का फ़ायदा उठा के जगह जगह प्रचार कर रहे हैं। जब बीएसपी का है वो नेता, किसी और पार्टी का नहीं है। तो कहने का मतलब है, अपनी गरिमान में भी तो झांक के देखो
अगर बीजेपी ने कोई एक्शन लिया है और आगे क्या एक्शन लेगी ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा, पर ये थोड़ी है कि तुम किसी के ऊपर सीधा उसको फांसी में चढ़ा दो। जवाब दीजिए भाई। ऐसा है जी, जब सामने वाला आदमी किसी के बारे में टिप्पणी करता है, किसी जाति के बारे में टिप्पणी करता है, किसी ने पर्सनल अटैक करता है, तो उसके लिए क्या, जब राहुल गांधी को सस्पेंड किया जा सकता है एट ए टाइम पे, तो उनको भी सस्पेंड करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब उस बंदे की, मैंने जैसे कहा था कि मानसिकता किस तरह की होगी, इन लोगों की तो फितरत में यही है कि लोग दूसरों को अटैक करना, दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना। ये टांग अड़ाते हैं जब देश के गृह मंत्री कहते हैं बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बीच में मत बोलो, अच्छा नहीं होगा, तो इसका क्या मतलब है? तो गुंडाई तो चली रही ना। जब सैया बह कोतवाल तो डर काहेगा, जब ऊपर से आदेश आता तभी तो बोल रहे हो ना। इनकी हिम्मत है कि इस तरह की बकवासबाजी करते हैं मंदिर के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर। क्या नाम हुआ सर आपका? अर्जुन बजाज। क्या लग रहा है, रमेश भिदुड़ी के बारे में सुना ही होगा? नहीं, जो मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जो ये कहना चाहते हैं आप बिल्कुल। जानते हैं मुद्दा क्या है? हाँ, मुद्दा मेरे को पूरा तो नहीं पता, मगर जो इनकी बातों से मेरे को लगा कि मैं इनकी बातों से पूरा सहमत हूँ कि अगर आप किसी को भड़काओगे तो बंदा कभी कभार अपना लो टेम्पर भूल जाता है। तो किसी को भड़काओगे तो जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, संसद, उसके अंदर गाली देंगे आप? ऐसे तो कई सारी चीज़ें हुई हैं कि गाली आज की तो चलती है। इससे पहले कभी नहीं दिया। लालू यादव के टाइम में लालू यादव भी बोलते हुए कि हाँ भाई चलो, किसी का शॉर्ट टेम्पर होता है वो हो सकता है, बोल सकता है। वो गाली देना तो गलत है वैसे, पर बंदा अपने आप को खो सकता है ना कि हाँ मैंने। देखिए इन भाई साहब ने इनका नॉलेज था उसके हिसाब से उन्होंने आपको बताया, पर मैं कोई राजनीति इस पर नहीं कर रहा हूँ। देखिए आप एक चीज़ बताइए, जब स्पीकर, सवाल ये है ना कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आप एक मिनट सुनिए बात को। जब स्पीकर ऊपर अपने स्टेज पे बैठा हुआ है, जब शोर हल्ला होता है, सबको शांत करते हैं, चाहे पक्ष को चाहे विपक्ष के लोग हो, सबको शांत की बैठिए, आप बैठिए अपने नंबर पे बोलिए। आप एक चीज़ ये बताइए, आप उसके बाद स्पीकर का भी अपमान करने, कागज डॉक्यूमेंट लेके फाड़ के फेंकते हैं, ये कौन सा न्याय है तुम लोगों का? कितनी बार संसद में फाड़ के फेंका है, कितनी बार संसद में फाड़ के फेंका है। अब जिसकी आंखों में जो देखा वो तो वही बताएगा, मैंने देखा मैं इसलिए बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ मैं। आप स्पीकर का अपमान कर सको, एक जो अध्यक्ष है उसके कागज फाड़ कर, तो कहने का मकसद ये है कि उन पे भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि बीजेपी उसको बख्श देगी। आप देखिए, एक थोड़ी सी गलती आप हो गई थी किसी से, तो बीजेपी ने उसको पार्टी से बाहर करा। आपको उम्मीद है कि कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर कम से कम? पहले मैं बता रहा हूँ, मर्यादा वर्ड तो किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए। अगर आप कहीं बोल रहे हो तो ये भी देखना दूसरा पक्ष किस टाइप का व्यक्ति है। अब ये थोड़ी है कि आप एक समाज को तो आप भला बुरा को या एक को बोलने मत दो और एक का तुम निंदा करो। किसी की निंदा ही जानते हैं ना आप वर्ड, आप किसी की निंदा करो तो गलत है। आप अपने मर्यादा में बोलो, अगर वो मर्यादा से बहके हैं अपने, तो उसकी पार्टी अपने आप संज्ञान लेगी और ले रही है। देखिए, हमारे जो सांसद हैं रमेश भदौड़ी जी, बहुत उत्तेजित सांसद हैं। मैं उनको पर्सनली अच्छी तरह जानता हूँ। और ठीक है, कभी कभी अमर्यादा शब्द का प्रयोग हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी हाई कमांड ने कारण बताओ नोटिस रमेश जी को भेज दिया है, और इस बात को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। ठीक है, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक बहुत मर्यादी पद है, जिनके पीछे बहुत बड़े 20 विधानसभा होती हैं, 10 विधानसभा होती हैं, और करीब करीब 20 निगम पार्षद होते हैं। काफ़ी बड़ा क्षेत्र होता है। और रमेश जी का व्यवहार बहुत अच्छा है, उनके दिल में कुछ नहीं होता है। मैं रमेश जी को आज से नहीं, करीब करीब तो 20-22 साल से जानता हूँ, रमेश भदौड़ी जी। और क्योंकि मैं भी पार्टी का प्रदेश में कार्यकारी मेंबर हूँ, और इस बात के लिए हमें भी खेद है कि जो उन्होंने बोला है उस शब्द के ऊपर उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और हाईकमान का भी नोटिस पहुंच चुका है, और हमारे माननीय स्पीकर साहब जी ने भी उनको संकेत कर दिया है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र शासित जो हमारी सरकार है, अगर वो दूसरों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, तो अपने भी एमपी को वो रास्ता दिखाने में टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा लोकतंत्र है और हम लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं। हाँ सर, नए संसद के अंदर ही इस तरीके का हो गया। मैंने क्या कहा, वो एक गुंडा है, क्योंकि मेरे क्षेत्र से आता है। मेरे यहाँ का सांसद है साउथ दिल्ली का, मैं बदरपुर एरिया में, बदरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ, और ये कितना बड़ा गुंडा है मैं जानता हूँ इसको। ये कह रहे हैं ना कि मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि कितना बड़ा गुंडा है ये। जब ये संसद के अंदर ये इस तरह के
भाषण देता है, इस तरह की बातें करता है, तो बाहर किस तरह की करता होगा आप समझ सकते हैं। किस तरह धमकाता है लोगों को, इनके एरिया में जाके देखो कि किस तरह ये लोग डरे सहमे रहते हैं इस आदमी से। इसको ये बढ़ावा दे रहे हैं। मैं बताया आपको, मैंने ये कहा कि ये आदेश पीछे से आता है और पीछे से आदेश देने वाले कौन है ये सबको पता है। ऐसे लग रहा था ये संसद नहीं, जैसे कोई फुटपाथ या कोई गली में एक सभा हो रही हो। चलिए, एक गली में भी सभा होती है या सड़क पर भी सभा होती है, तो ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता। तो एक इस बात का को देखकर मुझे एक चीज़ याद आई कि खाली माननीय राहुल गांधी जी ने मोदी सरनेम के ऊपर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, उनको सस्पेंड कर दिया गया। राघव चड्ढा के साथ भी ये हुआ, तो संजय सिंह जी के साथ भी हुआ, और कांग्रेस के रंजन चौधरी हैं, उनके साथ ये हुआ। अब मैं देश के प्रधानमंत्री जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, सिर्फ यही पूछूंगा, जो न्याय के मंदिर में ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है, क्या आप खाली उनको नोटिस देकर ही सीमित रह जाएंगे और पीछे डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद बैठे हुए हंस रहे हैं? ये कितनी बुरी बात है, कितनी शर्मनाक बात है। क्या उनकी सदस्यता रद्द होगी या सस्पेंड होंगे, या खाली नोटिस देकर ही देशवासियों को मना लिया जाएगा? 15 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी किया है बीजेपी के अंदर, लेकिन ये भी नहीं कहेंगे कि हम बीजेपी के कोई भी नेता उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सभी इस पर आपत्ति जता रहे हैं इनके बयान पे, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इनके ऊपर कार्रवाई कब की जाएगी। आप एक बात बताइए मुझे, राहुल जी के ऊपर 3 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई कर दी गई और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, उनको 15 दिन का समय दे दिया। अगर रमेश भिदोड़ी जी की जगह ये दानिश कुंवर होते ये अल्फाज कहते हुए, तो हो सकता पूरे हिंदुस्तान में अब तक हंगामा मच गया होता। जहाँ जिस जगह वो कुर्सी पर दानिश अली हैं, वो अपने उनको जनता ने पहुँचाया है, ना कि भाजपा के सांसदों ने या भाजपा वालों ने। और मेरे हिसाब से दानिश अली को ना पूरी भाजपा पर केस करना चाहिए, और इसके जिम्मेदार जो हैं वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं।